वेलकम बच्चों नवोदय एकेडमी में। मैं हूं अरुण चौधरी। हमने नवोदय के लिए कुछ बेसिक क्लास को स्टार्ट किया था। आज ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस प्रकार बराबर से अगर हम संख्या को इधर या उधर ले जाते हैं तो प्लस की संख्याएं माइनस की हो जाती है और माइनस की संख्याएं प्लस की हो जाती है। इसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार बराबर से अगर इधर हम किसी संख्या में कुछ परिवर्तन करते हैं तो उनके चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होता है। कोई भी संख्या होती है उसके सामने ही उसका चिन्ह होता है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर है तो उसके सामने उसका चिन्ह होता है। जैसे ये 3 प्लस का होता है या माइनस का होती है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि संख्याएं 2 प्रकार की हो सकती है, या तो माइनस में हो सकती है या प्लस में हो सकती है। इसके अलावा और किसी प्रकार की संख्याएं नहीं होती है। तो ये जो संख्या होती है, ये जैसे प्लस का 3 है तो ये इसका चिन्ह इसके सामने रहेगा। ये माइनस का 2 है तो इसका चिन्ह इसके सामने रहता है। तो सामने रहने से हमको पता चलता है कि ये संख्या माइनस की है या प्लस की है। तो कल हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि ये माइनस का 2 है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और इसको मैंने ऐसा कर दिया था, माइनस के 2 को चिन्ह के साथ में उधर ले जाते हैं। तो बराबर से जब भी उधर जाते हैं तो जो संख्याएं रहती है अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की अगर है तो माइनस की हो जाएगी। जैसे मान लो एक के सामने कोई चिन्ह है क्या? अभी नहीं है। तो एक के सामने हम पता है हमें कि अगर कुछ भी चिन्ह नहीं होता है तो उसके सामने क्या माना जाता है? प्लस का चिन्ह। अब ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 2, है ना। तो ये इस प्रकार हम हल करते हैं ना, माइनस की संख्या को बराबर से उधर जाते तो प्लस की, और प्लस की संख्या को बराबर से इधर लाते हैं तो माइनस की हो जाती है। इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ों को और पढ़ा था क्या, कि ये प्लस का 3 है, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस का चिन्ह है तो ये बराबर का चिन्ह है। ये हमारा मेन चिन्ह है बराबर का। अगर मेन संख्याओं को आपस में बदलता हूँ तो इससे इनके चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, मैंने माइनस की संख्या को आगे लिख दिया है, प्लस की संख्या को पीछे लिख दिया है, तो इससे उसके मानों में कोई फर्क नहीं होगा, ना चिन्ह में कुछ परिवर्तन होगा। अगर मैंने बराबर से इधर ही कुछ परिवर्तन किया, बराबर से उधर कुछ परिवर्तन किया, बराबर से इधर एक भाग है, बराबर से उधर दूसरा भाग है, अगर मैंने इसी एक भाग में कुछ परिवर्तन किया, संख्याओं को आगे पीछे किया, तो मुझे चिन्हों के साथ में उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इससे इनके मानों में कोई बदलाव, इनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बराबर से उधर गया या बराबर से इधर आए, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी और माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी। आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और उसमें कुछ पढ़ते हैं। तो आज हम थोड़ा देखते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि 2, है ना, आपने अक्सर देखा होगा कि 5 - 2 बराबर 3 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? क्यों हमने 5 में से 2 को घटाया और 3 मिला? ठीक है, 5 में से 2 को घटाए इसलिए 3 मिला। क्यों? क्योंकि इनके बीच में माइनस का चिन्ह है। इतना आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने 5 में से 2 को क्यों घटाया तो मुझे क्या मिला? 3। मैंने 5 + 3 को जोड़ा तो मुझे मिला 8। ठीक है, मैंने 5 और 3 को जोड़ा तो 8 मिला। क्यों जोड़ा? क्योंकि इनके बीच में काय का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। इतना सभी लोग जानते हैं कि अगर चिन्ह बीच में माइनस का तो उनको घटा देना, प्लस का तो उनको जोड़ देना। पर इनको जोड़ने का नियम कुछ और है। अगर ये तो एक ही चिन्ह है, अगर मैं आपके सामने ऐसा रख देता हूँ तो फिर क्या करोगे? माइनस का 2 और माइनस का 3। अब बताइए, आपके सामने तो एक ही चिन्ह था तो आप लोगों ने जोड़ दिया, इसमें भी एक ही चिन्ह है तो जोड़ दिया। अब आपके सामने 2 चिन्ह है, एक माइनस का एक माइनस का, तो अब आप क्या करेंगे? तो यही चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम संख्याओं को जोड़ते घटाते कैसे हैं। तो देखना, हम समान चिन्हों को आपस में जोड़ते हैं। समान चिन्ह जैसे प्लस, प्लस और प्लस, इन सभी अगर रहा तो इनको हम जोड़ते हैं। माइनस, माइनस, माइनस अगर है तो हम इनको जोड़ते हैं। ठीक है, अगर प्लस प्लस है तो उसको हम जोड़ते हैं, माइनस माइनस है तो उसको भी हम जोड़ते हैं, और प्लस माइनस हो तो उसको हम घटाते हैं, और माइनस प्लस हो तो उसको हम घटाते हैं। सुन लेना, जब चिन्ह समान होंगे तो हम उसको जोड़ते हैं। चिन्ह समान होंगे तो जोड़ेंगे, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो।
उसको हमेशा जोड़ते हैं। चिन्ह जब विपरीत हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तब हम घटाते हैं। ये 5 में से 2 घटा तो 3 आया। सुन लेना, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इनके बीच में माइनस का चिन्ह है, वो इसलिए आया क्योंकि इनके चिन्ह विपरीत है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या। तो जब भी आपको एक प्लस एक माइनस की संख्या दिखे तो हमेशा घटाना है, चाहे वो संख्या बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। यही हम थोड़ी छोटी बेसिक चीज़ों के आज बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये नेम याद रखना है। क्या याद रखना है कि प्लस समान चिन्हों को आपस में हम जोड़ते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो तो प्लस, माइनस माइनस हो तो भी हम उनको जोड़ते हैं, प्लस माइनस हो तो उसको हम घटाते हैं, माइनस प्लस हो तो उनको घटाते हैं। मतलब समान चिन्हों में हम संख्याओं को जोड़ते हैं और विपरीत चिन्हों में हम संख्याओं को घटाते हैं। अब इसके कुछ हम सवाल करके देखते हैं। जैसे ये आपके सामने एक सवाल है, हमने इसमें से 5 में से 2 को क्यों घटाया? क्योंकि देखिए 5 काय की है प्लस की संख्या, प्लस की संख्या है 5, और ये काय का है 2 माइनस का, तो एक प्लस का है और एक माइनस का, एक प्लस का है एक माइनस का, इसलिए क्या कर देना, घटा देना है। इतनी आ गई बात समझ में। हमने है ना, हमने अक्सर यही सीखा है कि 5 माइनस 2, लेकिन आप जैसे और बड़ी कक्षाओं में जाएंगे और ज़्यादा सीखेंगे तो उसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा कि अगर एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या तो हम इसको घटाते हैं, है ना। ये 5 माइनस 2 इसलिए नहीं घटाया, ध्यान रखना कि माइनस का चिन्ह है, ये इसलिए घटाया है क्योंकि एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या, और जब भी एक प्लस और एक माइनस की संख्या होती है तो उन दोनों को आपस में घटाते हैं। चाहे ऐसा मैं लिख दूँ, यहाँ पे 5 + 8 = 3। सुन लेना, मैंने माइनस की संख्याओं को आगे लिख दिया, प्लस की संख्या को पीछे लिख दिया। संख्याओं को आगे पीछे लिखने से उनके मानों में कोई अंतर नहीं होगा प्लस माइनस में। तो ये 5 माइनस का है, 8 काय का है, प्लस का है, बराबर 3 आ गया, है ना। ये 3 कैसे आया, क्या हुआ, वो भी हम सीखेंगे। पहले आप ये समझो कि एक संख्या ये माइनस की है और ये प्लस की है। अब ऐसी स्थिति हमको क्या करना है, क्योंकि आपने ये इस प्रकार तो सवाल क्या है कि 5 में से 2 को घटाए तो 3, लेकिन इस प्रकार के सवाल आपने बहुत कम देखे होंगे कि माइनस का 5 आगे प्लस का 8 पीछे, तो अब इसको क्या करना है। तो लिखा ये वही है, बस लिखने का तरीका इसका बदल दिया गया। जैसे मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 8 - 5 = 3, अरे लिख सकता हूँ, पर इसको लिखने का तरीका बदल दिया मैंने, है ना। क्यों बदल दिया है, क्योंकि आप लोगों को सिखाने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर चिन्ह विपरीत है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है, तो हम हमेशा घटाने का काम करेंगे, चाहे वो माइनस आगे हो पीछे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है तो हम उसको घटाते हैं, समान चिन्हों को हमेशा हम जोड़ते हैं। तो ये असमान चिन्हों का आ गया समझ में। अब बताइए, है ना, कि एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है तो उत्तर आ जाएगा हमारा, घटा देंगे। एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है तो इनका क्या करेंगे, आपस में इनको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। क्यों, क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की, वो संख्या आगे रहे पीछे रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे कि एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, इसको हमने घटा दिया। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, इसको हमने घटा दिया, क्योंकि चिन्ह क्या हमेशा विपरीत होते हैं, है ना। इनके सामने कोई चिन्ह अगर इस संख्या का प्लस का है माइनस का है, दोनों चिन्ह विपरीत है इसलिए हमने इसको घटा दिया। यहाँ पे भी प्लस माइनस का इसलिए हमने इसको घटा दिया। अब ध्यान रखना कि समान चिन्हों की जब मैं बात करूँ तो 5 + 2 = 7। आपने अक्सर ऐसा जोड़ा होगा कि 5 और 2 7 हो गए, 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे, तो गणित का जो नेम है वो यही है कि दोनों संख्या प्लस की है तो इनको जोड़ना है आपको। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 2 है तो इसको जोड़ते हैं। ठीक, ये चिन्ह क्यों नहीं होता है, क्योंकि संख्याओं के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको हम प्लस की ही मानते हैं। तो इसके सामने तो +2 है, प्लस का चिन्ह, लेकिन इसके सामने नहीं है तो इसके सामने होता है प्लस का, और ये नेम लग जाता हमारा कि जब दोनों संख्याएं प्लस की होती है तो उसको हम जोड़ते हैं। तो 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इतनी बात आ गई स्पष्ट। क्या हुआ, दोनों संख्या जब समान चिन्हों की होती है तब हम उसको जोड़ते हैं ना। आपने ऐसा तो अक्सर जोड़ा ही होगा कि 5 + 2 = 7 होगा। तो ये जोड़ा क्यों, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, प्लस और प्लस हमेशा जुड़ता है, तो +5 + 2 बराबर हो गया 7। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा -3
और -2। तो अब इसका उत्तर क्या आएगा? तो दोनों माइनस का है और मैंने बता दिया कि जब चिन्ह समान हो तो उनको हमको जोड़ना है। तो 3 और 5 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, जब चिन्ह समान हो, उन दोनों के चिन्ह समान है, इसका भी -3 है, इसका -2 है, तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया? चिन्ह अगर समान है तो मुझे उसको जोड़ देना है, चिन्ह अगर विपरीत है तो उसको घटा देना है। कौन संख्या बड़ी है, कौन आगे लिखी है, कौन पीछे लिखी है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। गणित का ये नियम होता है कि अगर संख्या समान चिन्हों की है तो उसको हम जोड़ते हैं, और विपरीत चिन्हों की, एक प्लस की एक माइनस की, तो उसको हम हमेशा घटाते हैं। तो ये समान, चाहे दोनों माइनस की हो, ये समान चिन्ह है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है? इसको हम जोड़ देंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 7 हो जाएगा, -3 -2 को जोड़ेंगे तो भी 5 हो जाएगा। इतनी बातें आ गई स्पष्ट में? क्या आज हमने अभी क्या देख रहे हैं हम कि जब हम समान चिन्हों को, जब संख्या समान चिन्ह की होती है तो उसको हम जोड़ते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो तो प्लस हो जाती है, माइनस माइनस हो तो भी प्लस हो जाती है। और संख्या अगर विपरीत चिन्ह की हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो वो घट जाती है, एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो वो घटा देते, चाहे वो संख्या आगे पीछे लिखी हो। हम चिन्ह देखते हैं, एक माइनस का एक प्लस का, इसको घटा दो, एक प्लस का एक माइनस का घटा दो, प्लस प्लस की जोड़ दो, माइनस माइनस की जोड़ दो। अगर चिन्ह समान है तो उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। ठीक है, ये चारों के मैंने उदाहरण आपको समझा दिए हैं। और देखना, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना। इतनी बातें आ गई समझ में कि प्लस प्लस की संख्याओं को प्लस होता है, माइनस माइनस का भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। बस आपको तो 2 लाइन याद रखनी है कि जब संख्या समान चिन्ह की होती है तो हम उसको जोड़ते हैं, और असमान चिन्ह की होती है, यानी कि प्लस की एक माइनस की, तो उसको हम घटाते हैं, चाहे वो संख्या किधर भी लिखी हो। अगर एक प्लस की एक माइनस की तो उसको हम घटाते हैं। इतनी बात आ गई स्पष्ट? चलो अब देखना यहाँ पे 5 और 2, इसको मैंने घटा दिया। क्यों? क्योंकि ये संख्या काय की है? प्लस की है ना, एक प्लस की है और एक माइनस की है। ये 5 प्लस का है, 2 माइनस का है, मैंने घटा दिया 3। तो ये जो उत्तर आएगा इसमें भी हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि 3 जो होगा वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। सुन लेना, 5 में से हमने 2 को तो घटा दिया है ना, तो 3 उत्तर आ गया। इतना तो सभी लोग कर ही सकते हैं कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाते हैं, है ना। ये घटाने का नियम होता कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाते हैं, है ना। चाहे बड़ी संख्या माइनस की हो प्लस की, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो ये प्लस का 5 है, माइनस का 2 है। एक पहले तो हम चिन्हों को देखते हैं, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है, तो इसको हमको घटाना है। तो बड़ी संख्या 5 है, 5 में से 2 को घटाए तो कितना बचा? 3। अब ये जो 3 होगा इसका भी हमको देखना है कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, है ना। ये 3 काय का होगा, प्लस का या माइनस का। आपने इसे हल किया होगा, ये 5 में से 2 को घटा के हमेशा 3 लिखा होगा, हमेशा लिखा होगा ना। तो उसके पीछे कारण है। कारण क्या है समझ लेना। ये संख्या काय की है? प्लस की। और ये संख्या काय की है? आपकी माइनस की। तो जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है हमेशा। तो 5 बड़ा है या 2 बड़ा है? 5 बड़ा है। और 5 काय का है? प्लस का। तो 3 भी काय का हो जाएगा? प्लस का। इसीलिए जब आप 5 में से 2 को घटाते तो ऐसा लिखते। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस का है, तो बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए भी यहाँ पे चिन्ह काय का आ जाएगा? आपका प्लस का आ जाएगा। इतनी बातें आ गई स्पष्ट कि चिन्ह जो होंगे वो हमेशा बड़ी संख्या के आते हैं, है ना। बड़ी संख्या के, जैसे इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है, तो इसका चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। प्लस की ये संख्या, हाँ तो प्लस का आ जाएगा। अगर ये माइनस की होती तो यहाँ पे माइनस का आ जाता, है ना। लेकिन घटाते हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा घटाते हैं। तो उत्तर में भी हमको चिन्हों को देखना पड़ेगा। अब देखना, 5 + 8, 5 माइनस का है, 8 प्लस का है। चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या। तो क्या करेंगे हम? उसको घटा देंगे। चलो तो घटा दिया, बड़ी संख्या में से घटाना ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 5 में से 8 को घटाएं, हम 8 में से भी 5 को घटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चिन्ह विपरीत है और हमको बड़ी संख्या में से घटाना है ना। तो बड़ी संख्या हो सकता पीछे भी लिखी हो सकता आगे भी लिखी हो,
है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी संख्या 8 है, 5 छोटा है, चिन्ह विपरीत है, इसलिए हम इसको घटाते हैं और 8 में से 5 को घटा दिया तो 3। अब यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो काय का आएगा, तो वो प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या 8 है और 8 काय का है, प्लस का, इसलिए यहाँ पे चिन्ह काय का आएगा, प्लस का। हालांकि हम लगाते नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको प्लस की ही मानते हैं। अगला देखना, ये प्लस का है, प्लस का 2, प्लस का 5, प्लस का 2 बराबर हो गया 7। और ये भी काय का होता है, प्लस 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 हमेशा प्लस होता है। और माइनस का 3 और माइनस का 2, हमने 3 और 2 को तो जोड़ दिया है ना। अगर मैंने 3 और 2 को जोड़ दिया तो दोनों में चिन्ह काय का, माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का। वो जुड़ेगा तो सही, लेकिन उसका चिन्ह माइनस का आएगा। कैसे? अगर मैं इसका चिन्ह माइनस का नहीं लिखूँ तो 3 + 2 बराबर भी 5 होता है और -3 - 2 भी बराबर 5 हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तो चिन्हों का ध्यान रखना, जब समान चिन्ह रहेंगे ना तो वो माइनस की संख्या होगी ना। 3 और 2 को हमने जोड़ तो दिया, पर जो 5 आया वो माइनस का आया, क्योंकि दोनों संख्या काय की है, माइनस की। या दोनों संख्या प्लस की थी तो प्लस का चिन्ह आइए, दोनों संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह आइए। तो चिन्हों का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस प्लस की संख्या है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस की संख्या तो उनको प्लस करना है, पर उनका जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, चिन्ह अगर विपरीत है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो हमेशा घटाते और चिन्ह का लगता है, बड़ी संख्या का लगता है। जब बड़ी संख्या होगी, इसमें प्लस और एक माइनस की, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, उसको घटाना तो है, बड़ी में से छोटी को भी घटाना है, पर चिन्ह काय का आएगा, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या आएगा। अभी हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आपको और अच्छा से स्पष्ट हो जाएगा। पर इतना सा ध्यान रखना है कि जो चिन्ह होगा वो हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको लागू कर सकते हैं। बड़ी संख्या का ये 3 तो माइनस का 3, यहाँ पे भी ये था, पर ऐसा नहीं होता, हालांकि दोनों माइनस के, इसलिए इसका चिन्ह माइनस का था। तो आप दो माइनस की संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं, है ना। दो माइनस की संख्या, आगे माइनस दिखा प्लस दिखा, उससे कोई मतलब नहीं होता, है ना। संख्याओं को घटाते जोड़ते माइनस प्लस की वजह से नहीं है, हम देखते हैं कि चिन्ह समान है या विपरीत है। अगर चिन्ह प्लस माइनस का तो माइनस करते हैं, ना कि एक माइनस के चिन्ह को देख के उसको माइनस करते हैं। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो उसको माइनस कर देते हैं, प्लस प्लस की संख्या प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब हम पहले इसकी तैयारी करते हैं ना। पहले इसके कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, जैसे कि 5 + 2 लिखा है तो 7, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो आप लोग करते हैं, समझते हैं, है ना। मैंने कुछ भी लिख दिया, 8 + 3 तो आप 11 लिख देंगे। इसमें इसकी तो हम प्रैक्टिस करने वाले नहीं, है ना। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा। माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस, और चिन्ह का एक आता है माइनस का। जैसे कि मैंने लिखा -3 -8। अब मुझे बताइए कि कितना होगा। ये -3 है, ये -8 है, तो माइनस माइनस है तो इसको हमको क्या कर देना, जोड़ देना। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो ये मैंने लिख दिया 11, और चिन्ह काय का आएगा, हमेशा माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों संख्या काय की है, माइनस की है ना। अगला -5 -11। अब इसको आपको जोड़ना है, तो देखना कैसे, बहुत आसान हो गया। -5 और -11, तो 11 और 5 कितना हो गया, 16, और चिन्ह काय का आएगा, माइनस माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। मैं, सुन लेना, मैं जोड़ना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ये चिन्हों की पहचान सिखा रहा हूँ, है ना, कि चिन्हों को कैसे पहचानते हैं, क्यों किन्हीं संख्याओं को आपस में घटाते, क्यों किन्हीं संख्याओं को आपस में हम जोड़ते, वो मैं कारण बता रहा हूँ आपको, है ना। चिन्हों का जोड़ना घटाना नहीं सिखा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को जोड़ना घटाना अच्छे से याद है। मैं ये चिन्हों की पहचान सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब बड़े सवाल होते हैं, बड़ी बड़ी समीकरण बनती है, तो उनमें संख्याओं की उलटफेर होती है, बराबर से इधर ले जाना पड़ता है, बराबर से उधर लाना पड़ता है, चिन्हों को आपस में बदलना पड़ता है, बहुत सारे माइनस हो तो उनको हमको जोड़ना पड़ता है, और फिर उसको घटाना पड़ता, ताकि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो सके, कैलकुलेशन हम बहुत जल्दी से कर सके। इसलिए मैं चिन्हों का आपको पहचानना है कि चिन्हों को कैसे पहचानते और क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कारण भी तो पता होना चाहिए। आपने अभी तक 5 + 2 को जोड़ा है, हमेशा जोड़ते आए कि 7 हुआ 7 हुआ 7, पर यही नहीं पता कि क्यों 7 हुआ, है ना। आपको गणित का नियम ही नहीं पता है कि प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या इसलिए 7 आए, और ये 7 भी प्लस का होता है, यही नहीं पता आप लोगों को, है ना। आप तो बस 5 और 2 7 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, खत्म। नहीं, हमको सीखना है, हर चीज़ों को सीखना है ना। सब नियम हमको पता होना चाहिए कि 5 और 2 को जिसलिए जोड़ा क्योंकि ये प्लस की संख्या, और यहाँ पे भी चिन्ह प्लस का आएगा, यही नियम होता है ना। तो हम चिन्हों की पहचान करना सीख रहे हैं ना। तो जो लोग समझ रहे कि हम इनको जोड़ना सीख रहे, जोड़ना नहीं, हम चिन्हों की पहचान करना सीख रहे हैं कि चिन्हों को कैसे पहचानना हो और उनका कैसे हल करना है। तो अगर
अब माइनस और माइनस 8 दिखा, तो आप इसको जोड़ देंगे, -11, -5 और -5 -16। आगे अब जब हम बड़े सवाल करेंगे ना, तो उसमें मैं आपसे सब पूछूंगा कि बताइए इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो इन सब चीज़ों की हमको आवश्यकता बड़े सवालों में होती है। इसीलिए तो ये बेसिक क्लासेस हैं, ये बेसिक क्लासेस इसीलिए स्टार्ट की गई है ताकि बड़े सवालों में हमें कोई समस्या नहीं आए। तो -5, अब -2, -3, -6, है ना। 3 बार माइनस है या 4 बार हो, 5 बार हो, जब चिन्ह समान होंगे तो उसको हमको जोड़ना ही है। अगर आपको -2, -3, -6 दिखा तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 6 कितना हो गया, 11, 11 हो गया। और चिन्ह हमेशा का आएगा माइनस का। जितनी सभी माइनस माइनस की संख्या होती है उसको हम जोड़ते हैं, ये बात को ध्यान रखना। लेकिन उत्तर में जो चिन्ह आएगा वो भी हमेशा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्या को हम जोड़ रहे हैं, तो चिन्ह हमेशा काय का आता है, माइनस का आता है। इसके अलावा कितनी भी संख्या हो सकती है, -1, -5, -3, -2। अब इसको क्या करना है, तो इसको भी वही सिंपल सा में जोड़ना है। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, माइनस माइनस माइनस, सब दो माइनस माइनस है तो माइनस आ गया। तो माइनस माइनस की संख्याओं को आपस में हम जोड़ते हैं। 2 माइनस की संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे सामने माइनस की संख्या हो तो उसको हम जोड़ते हैं, और जो उत्तर में जो चिन्ह होता है वो हमेशा काय का होता है, माइनस का होता है। इतनी बातें आ गई स्पष्ट। चलिए और आगे चलते हैं, आगे कुछ प्रश्नों को हल करते हैं ना। इसको आपको करना है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि उत्तर क्या आएगा, है ना। और चिन्ह के साथ में लिखना इसका उत्तर, है ना। ऐसा नहीं कि बस जोड़ के ख़त्म हो गया, नहीं, चिन्ह के साथ में होगा। हम चिन्हों की ही पहचान सीख रहे हैं, चिन्हों को कैसे लगाते हैं, कौन सा चिन्ह कहाँ पे होता है उसको हम सीख रहे हैं, है ना। उसको लगाना जरूरी है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। प्लस प्लस की संख्या प्लस होती है, माइनस माइनस की संख्या प्लस होती है, लेकिन चिन्ह हमेशा काय का आता है, माइनस का आता है। 2 माइनस माइनस की संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। ये लिख लिया होगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता देना है। अगले हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, है ना। 8 - 2, है ना। ऐसा तो आप सभी लोगों ने जोड़ा होगा। 8 में से 2 को घटाए तो 6। ये प्लस की संख्या है, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का, इसलिए चिन्ह यहाँ पे आ गया है ना। ये प्लस का चिन्ह है ना, तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। आप इतना समझ ही गए होंगे कि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस की, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस की। 8 में से 2 को घटाए 6, अधिकतम आप लोगों ने ऐसा ही घटाया होगा कि हमने 8 में से 2 को घटा दिया 6, क्योंकि आपको चिन्ह की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ये भी प्लस का माना जाता है और ये भी प्लस का माना जाता है। लेकिन मैंने अगर इसको उल्टा कर दिया, -8 + 2, अब बताइए, है ना। -8 + 2, तो अब इसको क्या करेंगे बता। अब इसको भी क्या है, पहले तो हम चिन्हों को देखेंगे, क्या चिन्ह कैसे दिख रहे हैं हमको। तो चिन्ह हमको दिख रहे हैं, एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या, यही दिख रहा है। तो एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या होती है, तो हमको उसको क्या होता है, घटाना होता है। तो 8 बड़ी संख्या में से ही घटाना। पहले तो 8 में से 2 को घटाइए तो कितना बचा, 6 बचा। अब मुझे बताइए बड़ी संख्या 8 है या 2 है, 8 है, और 8 काय की है, माइनस की, तो यहाँ पे चिन्ह काय का आ जाएगा, माइनस का आएगा। मतलब 8 में से 2 को हमने घटा दिया तो 6 आया, क्योंकि चिन्ह अलग अलग ही, ये माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या, इनको घटा दिया 6 आ गया। चिन्ह देख लिया, चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या, इसलिए इसको घटा दिया और चिन्ह बड़ी संख्या का आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए यहाँ पे उत्तर भी क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया। क्या आप कभी ऐसा 8 में से 12 को घटा सकते हैं, घटा सकते हैं, बताइए। अरे घटा सकते हैं, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि ये संख्या है प्लस की, और हमने नेम पढ़ा है कि अगर एक प्लस की और एक माइनस की संख्या तो उनको आपस में घटाते हैं, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 12 में से 8 गया तो 4, इतना तो आप लोगों को पता है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इस आगे वाली संख्या से ही पीछे वाली संख्या को घटाएं, इससे इसको भी घटा सकते हैं। हमको तो बड़ी संख्या देखना है। ऐसा आपने अभी तक इसलिए किया है क्योंकि बड़ी संख्या आपको पहले से आगे मिली है ना। लेकिन बड़ी संख्या पीछे भी हो सकती है कि माइनस का 12 और प्लस का 8। अब आपको इसको घटाना है तो बहुत आसान है। बड़ी संख्या माइनस की एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का, तो घटाते हैं। पहले तो इतना नहीं पता। बड़ी संख्या 12 है और छोटी संख्या 8 है, तो 12 में से 8 को घटा दिया, पीछे वाले संख्या में से इसको घटा दिया, तो कितना आ गया 4। अब मुझे बताइए चिन्ह
इसका 8 का प्लस का है, ये माइनस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का चिन्ह घटा सकते हैं, है ना। 8 में से 12 को घटा सकते हैं पर चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की। इतना हो गया कि चिन्हों का हमको सीखना है ना, कि एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो घटाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या काय की है, माइनस की। और -12 क्या हो जाएंगे, -12 में से 8 गया तो 4, तो चिन्ह काय का होगा, बड़ी संख्या का हो गया। और हम देख लेते हैं, अब आप लोग ये तो घटा ही सकते हैं ना, घटा सकते हैं, बहुत आसान हो गया। क्या करेंगे, 5 में से 8 गया तो नहीं, 8 में से 5 को घटाना है, 3, बड़ी संख्या काय की, माइनस की, तो ये माइनस का 3 हो गया, है ना। ये प्लस की संख्या, मैं इनके सामने प्लस का चिन्ह नहीं बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये प्लस की मानी जाएगी, है ना। इनकी जिनमें मुझे माइनस की आवश्यकता होती है उसमें मैं माइनस बना रहा हूँ, जिसमें प्लस की आवश्यकता होगी उसके सामने मैं प्लस का चिन्ह नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर वो शुरुआत में है, बीच में कहीं पे होगी तो उसमें प्लस का चिन्ह आ ही जाएगा। तो इतनी बातें हो गई प्लस और माइनस का भी, है ना। तो हमने आज अभी क्या सीखा है, चिन्हों के बारे में। चिन्हों को पहचानना सीख रहे हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, पर उत्तर में माइनस आता है। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो हमेशा घटाते हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। इन दोनों में जो बड़ा है उसका चिन्ह आएगा ना। हम 8 में से 12 को भी घटा सकते हैं और 12 में से 8 को भी घटा सकते हैं, बस चिन्हों का हमको ध्यान रखना। अगर हम 8 में से 12 को घटा रहे हैं तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और 12 में से 8 को घटा रहे हैं तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा। एक संख्या प्लस की भी हो सकती है, एक संख्या माइनस की भी हो सकती है। अगर चिन्ह विपरीत है तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं, हम घटाने का काम करते हैं। तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा जोड़ते हैं, दो माइनसों को हमेशा जोड़ते हैं। याद रखना, 2 माइनस हो 4 माइनस, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर माइनस माइनस दिखे तो सभी को हम जोड़ देते, लेकिन उत्तर में चिन्ह आता हमेशा माइनस का, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है इसको हल करना। माइनस का 8 माइनस का 2 बराबर क्या होगा, है ना। 5 माइनस का 3 बराबर क्या होगा, तीसरा। 8 माइनस का 11 बराबर क्या होगा, चौथा। माइनस का 6 प्लस का 3 बराबर क्या होगा। इन सवालों को आपको हल करना बहुत आसान है। मैं चिन्हों को पहचानना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं सिखा रहा हूँ कि उसको कैसे घटाते कैसे जोड़ते हैं। मैं चिन्हों को सिखा रहा हूँ कि चिन्हों का हमको ज्ञान होना चाहिए। आज की क्लास ही इसी के लिए है कि चिन्हों की पहचान होना चाहिए। क्यों संख्याओं को प्लस करते हैं, क्यों संख्याओं को माइनस करते हैं, क्यों उनके सामने कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस की मानी जाती है, क्यों संख्या माइनस की होती है। संख्या दो ही प्रकार की होती है, प्लस और माइनस की, है ना। गुणा और भाग की नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। संख्या या तो प्लस की होती है या माइनस की होती है। आगे चलते हैं, चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या है, 8 और 2 दोनों माइनस के, तो इनको तो जोड़ना। 5 में से 3 को घटाया तो 2, है ना। ये प्लस की संख्या माइनस की संख्या दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो इनको घटा दिया तो 2 चिन्ह आ गया प्लस का, लेकिन हम लगाते नहीं है क्योंकि अकेली संख्या उसमें क्या लगाएंगे, वो प्लस की मानी जाएगी। चलो, क्या 8 में से 11 को घटा सकते हैं? सुन लेना, 8 में से 11 घटा सकते हैं क्योंकि प्लस की संख्या माइनस की संख्या, बिल्कुल घटा सकते हैं, है ना। लेकिन 11 में से 8 को घटाना तो 3, और चिन्ह बड़ी संख्या का है कि माइनस की, तो माइनस का चिन्ह है ना। 6 में से एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो दोनों को आपस में घटाते हैं, तो ये 3 है ये 6 है, थे ना। 6 में से 3 को घटा दिया तो 3, और चिन्ह काय का आ गया, बड़ी संख्या का आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। अगर आपका ये उत्तर आ रहा है तो आप लोग सीख गए। तो ये जो क्लास है ये चिन्हों की पहचान की, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये चिन्हों को कैसे पहचानना, कैसे माइनस माइनस वाली संख्याओं को प्लस करना है, उनके बारे में है। ये मत समझ लेना कि मैं आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग सिखा रहा हूँ। मैं ये चिन्हों की पहचान कराना सिखा रहा हूँ कि 2 प्लस की संख्या होती है तो उनको हम क्यों जोड़ते हैं, 2 माइनस की संख्या को उनको भी हम जोड़ते हैं, चिन्ह अगर अलग अलग हो तो उसको हम घटाते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है ना, और सवालों की प्रैक्टिस कर लेना है ना। इनके आपको उत्तर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इनके उत्तरों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके उत्तर क्या आने वाले हैं, ठीक है। इनके उत्तरों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है ना। तो आज हमने सीखा है चिन्हों की पहचान कि किस प्रकार प्लस प्लस को हम प्लस करते हैं, किस प्रकार माइनस माइनस को भी प्लस करते हैं। चिन्ह अगर विपरीत हो तो उसको हम कैसे घटाते हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, ठीक है। तो ये अभी हमारी कुछ बेसिक क्लासेस चल रही हैं।
बेसिक क्लास इसलिए होती है ताकि हमको बड़े सवालों में, जब मैंने बोला जब कोई बड़े समीकरण बनाएंगे, हम बड़े सवाल सीखेंगे, तो मैंने बोला कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है और चिन्ह बड़ी संख्या का कैसे आता है। ये हमको बहुत आवश्यकता होगी। अगर ये आप लोगों ने चिन्हों की पहचान को सीख लिया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो आपके बड़े बड़े सवाल ऐसे ही हल हो जाएंगे। बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए फिर सवालों को करना, समझना, अगर आपने बेसिक क्लासेस को अच्छे से देख लिया। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।